Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 30th May 7 p.m. and today we are back again with the Bank Nifty's market analysis outlook and expectations for tomorrow 31st May, right? And tomorrow is Friday and आज क्या मतलब क्या बोलूँ मैं, निफ्टी की एक्सपायरी हो गई मंथली एंड बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी हो गई है मंथली, दोनों की एक्सपायरी हो गई और कल सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी रहेगी। तो पहला रिकमेंडेशन मेरे साइड से ये रहेगा कि सेंसेक्स की एक्सपायरी को टच भी मत करना। कल फ्राइडे है, राइट? एंड जो ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े फंड्स हैं, जितने भी लोग हैं जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो सब लोग अपनी पोजीशंस लाइट करके जाएंगे। एंड कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो, क्योंकि अब क्या है, फ्राइडे हो जाएगा कल, तो सैटरडे संडे एग्जिट पोल आने लग जाएंगे आपके, राइट? 1 तारीख और 2 तारीख को और 3 तारीख को आपका मेन एग्जिट है और 4 तारीख को मार्केट फैक्टर करेगा आपके इलेक्शन रिजल्ट। 3 तारीख को आपका फैक्टर करेगा मार्केट, मंडे को जब खुलेगा तो आपके एग्जिट पोल फैक्टर करेगा, जो एक मतलब प्री रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ होने वाली है। मार्केट ऐसा भी हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट 500 पॉइंट ऊपर चल जाए, फिर वहीं से ड्रॉप भी हो जाए, तो देर इज गोना बी ह्यूज वोलेटिलिटी, करेक्ट। मैं आप लोग को पहले ही वार्न कर रहा हूँ। एंड नाउ वी आर एट अ वेरी क्रूशल जंक्चर, नॉट ऑन द चार्ट्स बट इन द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, इन द टाइम ऑफ द मार्केट की एक बहुत बड़ा आपका डिसीजन आने वाला है, न्यूज़ आने वाली है एंड उसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करेगा। तो आज भी हमने, मतलब कल के एनालिसिस वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था, वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम पास्ट वीक कि हम इस वीक लाइट ट्रेडिंग करेंगे। हम ज़्यादा लॉन्ग जाने की कोशिश, मतलब ज़्यादा हैवी इन द पोजीशन जाने की कोशिश नहीं करेंगे। एंड हमारा स्टैंड आज भी ये था, बट आज मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी था। आपको दिखाऊंगा मैं चार्ट्स पे क्या था मार्केट। तो डिस्कस कर लेते हैं ना आज एक बार, पहले टेलीग्राम ग्रुप में चलते हैं, राइट? देखो, हमने सबसे पहले क्या बोला था कि as we discussed in yesterday's video, we can see a minor upside till 48,900 49,000। क्या अपसाइड देखा हमने? एग्जैक्टली 48,860 तक अपसाइड आया। इवन ये देखो, ये अपसाइड हमने देखी, यहाँ तक हमें देखने को मिली 49,000। और एग्जैक्टली आज मैं खुद पर्सनली इसी मूव में, बैंक निफ्टी के मूव में ट्रैप हुआ। ये व्यू मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, बट इसके पीछे की साइकोलॉजी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, अपसाइड टिल 4900 ऑन क्लोज प्रीवियसली। अगर आप देखो, मैंने क्या बोला था कि मार्केट अगर प्रीवियस हाई के ऊपर एक भी कैंडलस्टिक क्लोज करता है, आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाओगे, तो प्रीवियस आर्ली का क्या हाई था? ये वाला हाई था। यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हो गया। और मैं जब ये वाला क्लोज हुआ ना, तो लगा मुझे कि देखिए कि हाँ मार्केट बुलिश है, और एक्चुअल में बुलिश था भी, बट आर्ली में फिर यहाँ पे डोजी बना दी। तो आज वॉलेटाइल था मार्केट एंड मार्केट ने ट्रैप किया, तो ठीक है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। फिर एक बार देख लेते हैं। सेल ऑन राइज मोड ऑन फॉर बैंक निफ्टी 49,000 विल गिव अस अनदर अपॉर्चुनिटी टू सेल। और एग्जैक्टली exactly वैसा ही हुआ। मार्केट गया 49,000, अनदर अपॉर्चुनिटी टू सेल। बट ये व्यू थोड़ा सा आज फॉलो नहीं कर पाया, मैं खुद पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल नहीं कर पाया, मैं आप लोग को फ्रैंकली बोल रहा हूँ, और उसको मैं रीज़न बताऊंगा, ठीक है। आप देखो, बैंक निफ्टी मिड कैप का भी हमने क्या डिस्कशन किया था? वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी फॉर मिड सेलेक्ट, लॉन्ग अबव ओनली 15 मिनट्स, 11,600 टारगेट 11,700, ओनली अबव 11,600। तो अगर आप जाके चार्ट देखोगे तो एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट यही हुआ, करेक्ट। अच्छा, हमने एक ये मैसेज और लिखा था, फ्रॉम पास्ट 2 days वी आर गेटिंग ट्रेंडिंग ट्रेड्स इन मार्केट डज नॉट मीन एवरी डे वी विल गेट, पॉइंट टू बी नोटेड टुडे मे बी अ साइडवेज टू बेरिश। तो आज बैंक निफ्टी तो साइडवेज ही रह गया। आप देखो, ऊपर नीचे बैंक निफ्टी वॉज टोटली साइडवेज, राइट। उसके बाद ठीक है, ज़्यादा और कोई खास डिस्कशन हुआ नहीं। यहाँ देखो, बैंक्स ट्राइंग टू मेक अ डब्ल्यू पैटर्न सस्टेनिंग अबव 48,900 कैन गिव अस अ मूव टुवर्ड्स 49,100। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों ऐसा मैंने बोला। देखो, 48,900 कहाँ पे है? ये पॉइंट है 48। अगर आप क्रूशली, मतलब बहुत प्रिसाइसली भी देखोगे ना, तो ये है 48,900। मार्केट ने 48,900 के ऊपर 15 मिनट कैंडलस्टिक सस्टेन कर दी, जो हमारा सिस्टम है, ठीक है। इसके ऊपर कैंडलस्टिक सस्टेन हो गई 900 के ऊपर, ये देखो ये वाली, इसके ऊपर कैंडलस्टिक सस्टेन हो गई। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट की थी। अब मिस्टेक यहाँ पे क्या रही कि यहाँ पे रेड जोन था। अब यहाँ पे ये कैंडलस्टिक क्लोज हुई, तो लगा कि ठीक है, ये वाले जो जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, यहाँ पे शॉर्ट किया, ये सब डरेंगे कॉल राइटर्स, और एक मूव यूँ आ सकता है, इसी मूव के लिए ट्रेड किया था। और एक्चुअल में इसका हमको यहाँ तक कंटिन्यूएशन मिला भी, मेरे को प्रॉफिट दिखा भी यहाँ पे। बट फिर इतनी जल्दी रिवर्सल आ गया। अगर मैं आपको 5 मिनट्स में दिखाऊँ ना, तो 5 मिनट्स में मैं था नहीं, बट मैं ये, अगर 5 मिनट्स में होता तो मैं ट्रैक करता। तो एक्चुअल में मार्केट में हुआ क्या आज देखो, अगर आप देखोगे
तीन कैंडल बनाई, मार्केट ने ब्रेक किया, और जो चौथी कैंडल बनी उसमें आपको क्या दिखा? एक रिवर्स हैंगिंग हैमर, और उसके बाद एक रेड कैंडलस्टिक। अगर ऐसा कहीं पैटर्न आपको दिख जाए ना, तो ये एक परफेक्ट सेटअप होता है रिवर्सल के लिए। तो मैं 15 मिनट चार्ट्स पे था और मेरे को ये दिखाई नहीं ये सेटअप कि ऐसा हो रहा है 5 मिनट्स में। ये आज मिस्टेक रही, और यहीं पे मैंने अपने फ्रेंड उसमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ट्रेड दिया था, ट्रेड नहीं दिया था बट एक व्यू दिया था कि बैंक ट्राइंग टू मेक डब्ल्यू पैटर्न, राइट। और ये डब्ल्यू पैटर्न एक्चुअली बन भी रहा था। अगर आप प्रिसाइसली देखोगे तो ये डब्ल्यू पैटर्न मार्केट बना के यूं भी जा रहा था, तो हमारा यही व्यू था। बट ठीक है, लास्ट 3 4 दिन से बहुत, मतलब तीन नहीं, आई थिंक आज थर्सडे, तो वेडनेसडे और ट्यूसडे हमने काफ़ी मिड सेलेक्ट एंड बैंक निफ्टी की हीरो जीरो दोनों प्ले किया हमने, एंड बोथ वर परफेक्ट। तो ठीक है, एक दिन हमने आज छोटा सा स्टॉप लॉस लिया है, तो इट्स फाइन, चलता है इतना। कब कब तक चलता है? जब तक आपकी जो क्वांटिटी है वो सही रहे एंड लाइट रहो आप। ये मैं शुरू से, मतलब इस वीक के स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, स्टे लाइट ऑन द क्वांटिटीज। अगर नहीं ट्रेड करना मत ट्रेड करो, कोई ऐसा मैंडेशन नहीं, कुछ आपने यहाँ पे करोड़ रुपए नहीं बना लिया होगा इस मूव में। मैंने सिर्फ एक व्यू दिया था, आई नेवर इनिशिएटेड अ ट्रेड, ठीक है। मैं पर्सनली ट्रैप हुआ, बट मैं पुट सेलिंग में ट्रैप हूँ, तो मैं कवर्ड था, मैंने पुट सेल किया था, पुट बाय भी किया था। तो मार्केट जितना ऊपर गया उतना मेरा जो पुट, मार्केट जितना नीचे गया, पुट सेल तो मेरा लॉस में आया, बट वो लॉस आई थिंक 60 to 70% पुट बाय ने कवर भी कर लिया था। तो मैं नेकेड ऑप्शन बाइंग बहुत कम करता हूँ, जब मेरे को लगता है कि व्यू बहुत अच्छा है और डायरेक्शनल व्यू है तभी करता हूँ मैं, वैसे तो सेलिंग ही करता हूँ मेजरली, राइट। तो ये था। और आप अगर लेवल्स की एक्यूरेसी, तो मैं बार बार हर वीडियो में बोलूँगा नहीं, आप लोग को मालूम है लेवल्स कितना परफेक्टली वर्क करता है। आज मार्केट खुला, गैप डाउन, सपोर्ट लिया ग्रीन जोन से, रेजिस्टेंस लिया रेड जोन से, यहाँ आ गया, राइट। उसके बाद फिर गया ऊपर, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर ये मार्केट टर्न अराउंड कहाँ से किया? ऊपर वाले 49,000 जो हमने रेंज दिया था, यहाँ से सपोर्ट किया। अच्छा, अब यहाँ से क्यों रेजिस्टेंस लिया? आप देखो, ये प्रीवियस डे की, प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, तो और साइकोलॉजिकल लेवल है ही है, और मोमेंटम में वो थोड़ा खींच गया 50 पॉइंट ऊपर, जैसे हम डिस्कस करते हैं कि खींचेगा, तो वो खींच दिया, और उसके बाद फिर नीचे आ गया, तो और नीचे आके यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा कल का डिस्कशन, और आज हम कैसे ट्रैप हुए, राइट। जनरली हम पिछले 3 4 दिनों से रोज़ यही बोल रहे हैं कि मार्केट में हम कैसे सक्सेस पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रेड अच्छे जा रहे हैं। आज हम ट्रैप हुए, तो ट्रैप बोल रहे हैं वीडियो में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आते हैं ऐसे दिन, आते हैं ड्रॉ डाउन आते हैं, बट सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है, जो आपका ड्रॉ डाउन होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, जो आपके विनर्स ट्रेड होने चाहिए, जो आपके बड़े ट्रेड होने चाहिए वो बहुत बड़े होने चाहिए। एज अ ट्रेडर आपको सिर्फ एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि योर लॉसेस शुड बी स्मॉल एंड यू शुड कट योर लॉसेस एज सून एज पॉसिबल, एंड यू शुड कीप योर विनर्स, राइट। तो ये डिस्कशन हो गया, अब ये सारी ड्राइंग्स हटा देते हैं एंड विल स्टार्ट अ डिस्कशन फॉर टुमारो। ऑलरेडी 8 मिनट हो चुके हैं, राइट। तो फटाफट से कल का डिस्कशन कर लेते हैं। एंड देखो अब क्या सीन है ना, मैं आपको 1 आवर में बताता हूँ। 1 आवर में हमने कल भी, अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो हमने डिस्कशन किया था कि एक यहाँ पे मुझे ये जो सेलिंग है ना, ये सैचुरेटेड दिख रही है। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको मालूम होगा मेरी क्या साइकोलॉजी थी आज थोड़ा पॉजिटिव रहने की बैंक्स में। ये सेलिंग यहाँ दिख रही है, और आज क्या हुआ कि गैप डाउन ओपन हुआ, और जितने लोग ने यहाँ शॉर्ट किया था ना, सब इस गैप डाउन पे एग्जिट कर गए, प्लस नए बायर्स भी आए, तो ये मार्केट शूट कर गया ऊपर, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे एक्चुअली ट्रेंड चेंज कर दिया, क्योंकि ये जो आर्ली कैंडल स्टिक थी इसके ऊपर मार्केट कर गया सस्टेन। तो जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ, फिर एक मार्केट ने क्या बनाई, डोजी, फिर एक और डोजी, साइडवेज गया 2 घंटे, राइट। फिर एक बड़ी कैंडलस्टिक, और इसमें हम ट्रैप हुए, और यहाँ पे फिर मार्केट ने ट्रैप किया, फिर ट्रैप किया। तो आज टोटल ट्रैपिंग डे था, और सुबह में हमने मेंशन किया था कि मत ट्रेड करना। हम तो मंडे से ही चला रहे हैं कि मत ट्रेड करो, जो ट्रेड कर रहा है अपना रिस्क कंट्रोल करके ट्रेड करना। तो देखो आर्ली में अभी भी ट्रेंड बेरिश तो हो चुका है, मार्केट ने प्रीवियस आर्ली के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी है, और ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। तो अगर आप अब जनरली 15 मिनट में जाके देखोगे ना, बैंक निफ्टी एक बॉक्स में बन गया है, और बॉक्स का जो रेंज निकल के आ रहा है ना, मैं आपको मोटा मोटा रेंज बताता हूँ। आप ये मान लो 49,000 का अपर लिमिट, और 48, एक 400 मान लो आप नीचे का रेंज, ये बॉक्स है। 48 400 से मतलब 600 पॉइंट का है। तो ये बॉक्स जिस साइड भी टूटेगा ना कल, तो एक अच्छा ट्रेड मिल के आएगा आपको। 49,000 के ऊपर टूटेगा तो एक 49,500 तक का आपको यहाँ स्ट्रेट ट्रेड मिल सकता है। अगर, अब मैं 15 मिनट्स नहीं बोल रहा क्योंकि ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं, आर्ली बोल रहा हूँ। अगर आर्ली कैंडल स्टिक, मैं तो वैसे नहीं रिकमेंड करूँगा कि कल ट्रेड करो, और मैं सिर्फ व्यू दूंगा। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़
ट्रेड करो तो एक लॉट दो लॉट मैक्सिमम, अगर आपका बहुत ही रिस्क एपेटाइट है तो तीन लॉट ट्रेड कर लेना मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा मत करना। अर्ली कैंडलस्टिक इस लेवल के ऊपर बंद हो 49,500 आपको पहला लेवल देखने को मिल जाएगा। इससे ज़्यादा आई थिंक सो कल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि कल देखो क्या होता है ना, जब मार्केट कंफर्टेबल हो जाता है तब ऑप्शन सेलर्स आते हैं, और तब वो दिन क्या होता है मतलब साइडवेज हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर्स को क्या चाहिए होता है कि मार्केट मूव ना करे, एक ही जगह में घूमता रहे। बट कल क्या है कि अब मंडे सैटरडे और संडे को आने वाले एग्जिट पोल्स आएंगे, किसी को कुछ भी नहीं पता कैसे एग्जिट पोल्स आने, तो मंडे को जब मार्केट जो फैक्टर करेगा वो एक ट्रेंड डिसाइड करके फैक्टर करेगा कि मेरे को ऊपर जाना है नीचे, तो मतलब प्री ओपन में ये लोग हो सकता है 300 पॉइंट गैप अप भी कर दे, 300 पॉइंट गैप डाउन कर दे, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, तो कल मेजरली ऑप्शन सेलर्स अपनी पोजीशन वाइंड करेंगे, तो एक इसकी वजह से वॉलेटिलिटी आ सकती है, राइट। तो पर्सनली मैं तो रेकमेंड नहीं करूंगा कि मार्केट में आप आओ ट्रेड करो, बट एक अच्छा छोटा स्कैल्पिंग आप कर सकते हो। 49,000 के ऊपर निकले मार्केट तो 49 आप 500 तक का एक स्कैल्प कर सकते हो। ऑन द डाउन साइड अगर डाउन साइड पे 48,400 क्रॉस होता है तो आपको मूवमेंट एक मिल सकता है। आप यही मान लो ना 4400 है तो 48,800 तक का मूवमेंट मान लो, वही 800 पॉइंट का मूवमेंट, 600 पॉइंट का मूवमेंट, ठीक है। तो ये रेंज अगर टूटती है तो मेरे को अब कल के लिए सिर्फ ये एनालिसिस दिख रहा है और कोई एनालिसिस नहीं। अगर आप 15 मिनट्स में भी देखोगे तो बॉक्स रेंज है, 5 मिनट्स में देखोगे तो भी बॉक्स रेंज है। इस बॉक्स में मैं क्या ट्रेड दूँ? अगर मार्केट देखो फ्लैट खुलता है, यहाँ पे फ्लैट खुलता है, अगर इस रेंज के अंदर खुलता है मत ट्रेड करना, सिंपल है, सिंपल है, इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होगी। जब तक इस ट्रेड के अंदर रहे, मार्केट सस्टेन कर रहा है, यूं यूं करता रहेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। हर बार होता है ये, हर बार लोग ट्रैप होते हैं, हर बार ऑप्शन बायर्स अपना पैसा लूज करते हैं। जब तक इस ट्रेड को नहीं तोड़े, डू नॉट इवन थिंक ऑफ टचिंग बैंक निफ्टी, राइट। मार्केट अगर इस यहाँ कहीं खुला, यहाँ कहीं खुला, यहाँ खुल के यहाँ आ जाएगा, यहाँ खुल के यूं 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 करता रहेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा कैंडल बना है अर्ली तो इस ट्रेड का कर सकते हो, इसके नीचे कुछ ऐसा बना है तो इसके नीचे का आप मूवमेंट यूं कर सकते हो। यही दो पॉसिबल सिनेरियोज लग रहे हैं। एक बार ग्लोबल मार्केट्स भी अपन देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है। अभी तो फैक्टर ही नहीं किया गिफ्ट निफ्टी ने, ठीक है, ये हो गया। और हमने कुछ डिस्कस किया था, आज मैं ग्रुप में देख रहा था काफ़ी जनों का लॉस, आज लॉस पे क्लिक किया काफ़ी जनों ने, चौपी मार्केट था। एंड ओवर ट्रेडिंग आज मेजर रीज़न रहा लोगों का, पाँच में से आज अगर आप चार तीन चार वोट देखोगे तो ओवर ट्रेडिंग का रिस्क था। अच्छा, एक बार आ जाते हैं ओवाई डेटा डिस्कस करने। 5 जून का अब देखो मंथली खत्म हो चुका है मई का, 5 जून पे शिफ्ट हो गए हैं सारे लोग। आज का जो डेटा बना के गए हैं, आज बुलिश डेटा बन के गया है, बैंक निफ्टी में बुलिश डेटा बन के गया है। पुट ओवाई ऐड हुआ है, 17 लाख पुट राइटिंग ऐड हुई है, और उसके कंपैरिजन में सिर्फ 12 लाख कॉल ओवाई ऐड होके गई है। और मेजर सपोर्ट आज बना के गए हैं लोग 48,500 पे। तो अब डेटा के हिसाब से आपको कैसे ट्रेड करना है, अगर कल 48,500 ब्रीच होता है, वही बोल रहा हूँ, अगर कल 48, ये देखो अब ऑप्शन को आपको कैसे, डेटा को आपको कैसे ट्रेड करना है। 48 वाले, 48,500 वाले पुट राइटर्स कब डरेंगे, जब 48,450 या 400 के नीचे सस्टेन करने लगेगा तो वो लोग एग्जिट मारेंगे, और वो लोग एग्जिट मारेंगे तो ये जो आपको 600 पॉइंट का मूव दिख रहा है ये मूव निकल के आएगा। ऑन द अपसाइड अगर आप ओवाई डेटा देखोगे, अपसाइड पे रेजिस्टेंस आएगी 48,800 पे, 49,000 पे। 49,000 पे डिसेंट मतलब बहुत कुछ खास वो है नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ अगर 49,000 इन्होंने निकाल दिया तो 49,500 तक इजी मूव है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ आज का ओवाई चेंज। अगर आप टोटल ओवाई देखोगे तो इन्होंने अल्टीमेट सपोर्ट बना रखा है 48,000 पे, 6 लाख पुट राइटिंग है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर 48,000 टूटा और सस्टेन करके 15 मिनट, 1000 पॉइंट का फॉल आ सकता है बैंक निफ्टी में। बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत बड़ी 6 लाख पुट राइटर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, बट इतना आसानी से नहीं टूटेगा। 48,200 से लेके 48,000 के रेंज में मार्केट को 1 2 3 घंटे बिताने पड़ेंगे, तब जाके ये पुट राइटर डरेंगे और भागेंगे। अच्छा, अब अगर 48,500 पे देखोगे तो ओ आई है ही, इसलिए बोल रहा हूँ 48,500 टूटा तो 48,000 का मूव आएगा। ऑन द अपसाइड अगर मार्केट 49,000 तोड़ता है तो सीधा मूव चार्ट पे भी यही दिख रहा है, 49,500 तक आएगा। बट 49,000 भी तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 9 लाख कॉल राइटर्स हैं, तो ये 9 लाख कॉल राइटर्स को भगाना थोड़ा मुश्किल होगा। टोटल ओपन इंटरेस्ट में भी आज जो डेटा बना के गए हैं लोग, उसकी वजह से यहाँ पे भी पीसीआर 1 की तरफ ही दिख रहा है। तो पीसीआर अब देखो 1 से टेंड करेगा आपका 1.2 1.3 1.4, और एक अप मूव आपको मिल सकता है, जो पीसीआर का एनालिसिस होता है उसके हिसाब से। कब मिल सकता है, अगर आपका 48,500 टूटता है तो, सॉरी 49,000 टूटता है तो ऑन द अपसाइड, राइट। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस ट्रेडर्स, और दो तीन मैं आपको रिकमेंडेशंस दूंगा। अब देखो इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन भी मैं क्या देके करूँ, सिंपल है, कोई मतलब कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है, यही है।
डाउन साइड पे तो आपको मालूम है 48,000 है, अप साइड पे आपको 50,000 मिल सकता है देखने को, वो हम लाइव मार्केट में देख लेंगे, इसमें ज़्यादा कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा डिस्कशन कल के लिए तो वर्थ इट है भी नहीं, राइट। बट आपको एक मैं सजेशन दूंगा, देखो इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं कल, पहली चीज़ कीप इन माइंड, डू नॉट ओवर ट्रेड, if even if you want to trade outside this range 48 49,000 and 48,400, keep this range, uh, do not trade in this range, right? ओनली ट्रेड आउटसाइड दिस रेंज, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हो बहुत ब्रूटली, क्योंकि क्या होगा, आपको दिखेगा मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ से गिर सकता है, आपको लगेगा आप यहाँ पे बाय कर लोगे पुट, मार्केट चला जाएगा ऊपर, आप सोचोगे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ पे कॉल बाय करोगे कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ मत करना ट्रेड, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कल मैंने आपको रिपीट कर रहा हूँ इस सारे पॉइंट, मैंने बता चुका हूँ वीडियो में कि कल ऑप्शन सेलर्स अपनी पोजीशंस राइट ऑफ करके जा सकते हैं, राइट ऑफ मतलब अपने सेलिंग पोजीशन निकाल के जा सकते हो, तो वॉलेटिलिटी की चांस है, और वॉलेटिलिटी की चांस जनरली इसी एरिया में रह सकती है आपको, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। थर्ड पॉइंट, कि हमारा एक स्पेशल वीडियो आएगा इलेक्शन मंडे के लिए, जो सैटरडे को हम एयर करेंगे, एंड वी आर थिंकिंग टू गोइंग लाइव ऑन सैटरडे, देखते हैं अगर कुछ ऐसा होता है तो लेट्स सी, कुछ प्लान बनता है तो, बट कल के लिए तो यही बैंक निफ्टी के लेवल्स रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। If you are someone new, and if you are liking the content, give a thumbs up to the video and subscribe to our channel. If you are a regular viewer, leave a like and comment in the comment section. Thanks traders, be safe in the market for tomorrow, right?